जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज एक बार फिर से लाए हैं आप लोग के बीच नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम, जो कि रेलवे के एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। सेम पैटर्न लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग को ये चैनल, ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम, SYSTEM, नंबर सिस्टम। इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसमें नंबर से जुड़े हुए बात को जानेंगे, यानी संख्याओं पे आधारित किस तरह का क्वेश्चन आता है प्रश्न एग्जाम में, उसको जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला टाइप जो आता है क्वेश्चन, उसको हम लिखते हैं एक नंबर। इसमें है, इसको टाइप 1 कर देते हैं, टाइप 1। चूंकि इसमें जो है आपको कम से कम 5-6 टाइप बताया जाएगा। तो पहला टाइप है x स्टार y इक्वल टू x प्लस y प्लस x माइनस y। ये है पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन। इसमें कराए तो 3 स्टार 2 का वैल्यू क्या होगा। ये देखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो देखिए, इसको बनाते कैसे। ये आपका इक्वेशन समझ लीजिए, ये इक्वेशन है और इसका वैल्यू निकालना है। मतलब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन के जगह पे रख देंगे। तो ये है 3 स्टार 2। तो चलिए, यहाँ पे आप अगर इसको खंडन करेंगे तो x इक्वल टू, यहाँ पे आप मान सकते हैं इसको 3, स्टार के जगह पे मान सकते हैं, स्टार के जगह पे स्टार, और y के जगह पे इसको आप लिख सकते हैं 2। अब इसको क्या करेंगे, इसमें रखते हैं। तो देखिए, x के जगह पे 3 है, तो इसको लिख दिए 3 प्लस, स्टार की जगह प्लस था, फिर y की जगह पे 2 तो 2, फिर ये प्लस, फिर कोष्ट है, x के जगह पे है आपको 3 तो 3, माइनस y की जगह पे 2 तो 2। अब ये देखिए, ये हो गया 3 2 5 प्लस 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी ये 6 हो गया। यानी ये था आपका एक पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है a स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस ab। तो कार्य निकालने के लिए 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 का मान क्या होगा। इसमें भी देखिए, यहाँ पे 3 स्टार के जगह पे इसको एक बार इसको में पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 2 स्टार 3 को इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली बार 3 हो जाएगा, स्टार इक्वल टू स्टार, और 4 b इक्वल टू 4। फिर उसी तरह से इसको लिखेंगे, तो एक बार क्या हो जाएगा। चलिए पहले इसको इतना के जगह पे इसको इस इक्वेशन में रखते हैं। तो ये हो गया 3 प्लस b की जगह है 4 प्लस ये ab, तो ab की जगह 3 चौके 12। अब देखिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर इसको रखेंगे तो ये a की जगह पे 2, तो ये 2 हो गया, प्लस b की जगह पे 3, फिर प्लस ab यानी मल्टीप्लाई करके, तो 3 दूना 6। अब देखिए, ये हो गया 4 3 7, 12 7 19, 19 माइनस 3 2 5 6 11, यानी क्या हो गया, 19 में से 11 गया तो 8 हो गया। 8 हो गया आपका आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन वही टाइप सेम ही है अभी, लेकिन क्वेश्चन अलग है। ये है x स्टार y
इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 तथा 2p स्टार 5p बराबर 50 ये है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, तो p का मान करा है निकालने के लिए, तो p का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए इसमें आप जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं, यानी 2p प्लस 5p प्लस 1 तो लिख सकते हैं, इक्वल टू 50 कर सकते हैं। ये इक्वेशन मान लीजिए एक और इससे दूसरे इस पे उसको बैठा दिए, यानी 2p स्टार 5 को इसके जगह पर बैठा दिए, ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 7p इक्वल टू होता है 50 माइनस 1, 7p इक्वल टू 49, इसीलिए p इक्वल टू 49/7 यानी 49। ये बहुत ही भिविया क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद टाइप 2 की ओर चलेंगे। टाइप 2 ये टाइप 2 क्वेश्चन जो है आपको, ये इकाई अंक पे आधारित क्वेश्चन है, इकाई अंक निकालने पे आधारित क्वेश्चन। तो इसको लिखते हैं इकाई अंक निकालने पर आधारित प्रश्न। ये अब देखिए इकाई अंक पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 38 गुना 35 गुना 20 गुना 35 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। इसको क्या करते हैं, इसको पूरा का गुना नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का गुना करेंगे तो समय भी ज्यादा लगेगा और उससे हमको मिलने वाला है कुछ नहीं। इसको करेंगे क्या, ये इसका इकाई अंक को सिर्फ गुना करेंगे, सबका इकाई अंक। तो चलिए गुना करते हैं, 8 पंचे 40, दाहिने अंक को छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई अंक को रखेंगे, 0 हो गया। फिर 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, फिर 0 को 5 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, मतलब फाइनली मेरा आंसर आ गया 0। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 इकाई अंक आ जाए तो इसका इकाई अंक फाइनली 0 ही आता है। और दूसरा बात ये भी ध्यान रख सकते हैं, अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 और 2 आए तो उससे जो उसका गुणनफल बनेगा वो भी क्या देगा, वो भी आपको 0 ही देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं, लिखते हैं। देखिए ये टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जो √6 बराबर 2.45 हो, इसको 4-5 पढ़ेंगे तो 3√2 माइनस √3 बटा 3√2 प्लस √3 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे √6 है, लेकिन जो हमको निकालना है उसमें कहीं पे √6 नहीं देख रहे हैं। इसको करेंगे क्या, इसको भी √6 के रूप में लाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर उसको √3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √6 हो जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, तो लिखते हैं 3√2 माइनस √3 बटा 3√2 प्लस √3, यहाँ पे लिखते हैं √3 बटा √3। कोष्ट में लिख चुकी, √3 से ऊपर नीचा गुना करने पर, अब देखिए ऊपर नीचे गुना किया, ये गुना करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 3√6, तो 3√6 माइनस 3 बट्टा ये भी होगा 3√2 प्लस ये कितना, ये 6 होगा, 3√6 प्लस नीचे में 3। अब देखिए इसमें 3 कॉमन लेंगे
तो ये क्या बचेगा, √6 - 1 बट्टा नीचे में से भी 3 कॉमन, तो ये होगा √6 + 1, ये 3 से 3 कैंसिल। अब क्या बचा, अब यहाँ पे देख रहे हैं √6 का मान आपको दिया गया है 2.45, इसका मान यहाँ पे रख दिया -1 बट्टा ये √6 है, तो √6 का फिर मान रखेंगे 2.45 + 1। अब इसमें से घटाइए, तो 2.45 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.45, नीचा में ये हो जाएगा आपको 3.45, यानी फिर इसको हटा देंगे, कट करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, यही आएगा इसका आंसर। इसके बाद अगले टैप की ओर चलते हैं। देखिए टैप 3 का क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पे, कह रहा है कि आरोही क्रम में लिखने के लिए, और ये √7 - √5, √5 - √3, √9 - √7, √11 - √19। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एक ट्रिक होता है, ट्रिक नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ट्रिक से अगर जो सवाल बनता है उसको ट्रिक से देखना जरूरी होता है। जब ये दोनों संख्या के बीच अंतर समान हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो जो बड़ा दिखने में लगता है उसका मान क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट जब संख्याओं का अंतर रूट के अंदर समान हो, जब संख्याओं का अंतर समान हो और माइनस में हो, तो क्या होगा, बड़ा दिखने वाला छोटा होगा, बड़ा दिखने वाला छोटा होगा। तो देखिए आपको समझ गए, बड़ा दिखने वाला ये छोटा होगा, यानी ये छोटा होगा, और आपको कहा है कि आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, तो इसको यहाँ का आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √11 - √9, इसके बाद √9 - √7, इसके बाद √7 - √5, इसके बाद √5 - √3, यही इसका हो गया आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या है, प्लस का सिंबल है। इसको कैसे हल करते हैं, आपको याद करना पड़ेगा, नोट देख करके हम लिख देते हैं। जब संख्याओं का अंतर समान हो, तो यहाँ पे देख रहे हैं संख्या का अंतर क्या है, सब में 2 का है, समान हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो जो संख्या बड़ा दिखता है वही वास्तव में उसका मान बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट में, जब रूट के अंदर संख्याओं का अंतर समान हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो जो संख्या बड़ी दिखेगी उसी का मान बड़ा होता है। अब तो समझ गया। देखिए कौन सा बड़ा दिख रहा है, तो ये अगर इसमें कहा था आपको बड़ा चुनने के लिए छोटा चुनने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये √11 + √9, ये जो है सो ये हो जाएगा बड़ा, यानी सबसे बड़ा। तो लिख देते हैं सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो लिखते हैं अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न यानी अगला टाइप होगा, टाइप 4 नंबर होगा। अब देखिए
क्वेश्चन आपको ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे ये रहेगा √3 प्लस √3 ऐसे कर करके √3 मान लिए इतना 3, ठीक। और आगे कुछ नहीं है, कह रहा है कि आपको इसका मान निकालने के लिए का मान क्या होगा। इसको क्या करेंगे, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप सेकेंडों में इसको बना सकते हैं। जो बेस है उसको वही रखेंगे, तो लिख दिए। इसके बाद देख लेंगे इसमें कितना ये है, जो होगा उसको 2 का पावर उतना करके, तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 माइनस 1 बटा 2 का पावर 6 लिखेंगे। चलिए इसको फाइनली लिखते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, 3 दे करके, तो 2 का पावर 6 कितना होता है 64। तो उसको 1 घटा करके यानी 63 बटा 64, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे है आपको ये क्वेश्चन ऐसे, यहाँ पे पल डॉट 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 करके रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो कहेगा इसका मान निकालने का। इसका मान अगर क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसका मान डायरेक्ट 2 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा रहता है। इसके बाद अगला उसको टैप मान लीजिए, या वो ये देखिए, ये है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये इस तरह का रहे, और आगे में क्या रहे, प्लस डॉट 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 रहे। इसका कहेगा मान निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टर ऐसा तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो इसको अगर हम 1 गुना 2 लिखेंगे तो इसका अंतर भी 1 है, यही होगा इसका फैक्टर। और बीच में अगर प्लस रहता है तो बड़ा वाला मान इसका होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो नोट में लिख देते हैं, फैक्टर तोड़ेंगे, और अगर सवाल में प्लस का चिन्ह रहे तो बड़ा वाला फैक्टर लेंगे। अगर वहीं पे मान लेते हैं इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाता छोटा वाला हो जाता है। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। टैप 5 है, कह रहा है कि 2904 इतना का अभाज्य गुणनखंड निकाले। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसको करेंगे क्या, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको अभाज्य संख्या जानना हो। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर 1 और केवल वो संख्या हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लेते हैं 2, तो 2 का फैक्टर अगर करेंगे तो 1 और 2 होगा। 11 करते हैं तो 11 का 1 11 हो जाएगा, 1,11। 5 करते हैं तो 5 का 1 और 5 होगा। लेकिन वहीं पे अगर 6 कर दें तो 6 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये आपको दिखाए हैं। इसके बाद तो चलिए अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं। तो ये हो गया 2904। 2 से देते हैं, 2 1 2, 2 चौके 8, 1 2 5 10, 2 दूना 4। फिर 2 से लगेगा, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 छक्के, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब देखते हैं, अब 3 से देते हैं, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3। फिर 11 से देते हैं, 11 का रंग 121। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे 2 का पावर 3, चूंकि 2 3 ठो है तो 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 11 का पावर 2, यही इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।
अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।